नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube ऑनलाइन चैनल एजी क्लासेस बाई SK तिवारी पर स्वागत है। आज हम आपके लिए कृषि विज्ञान प्रश्न पत्र 30 लेकर आए हैं, जो इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, लवणीय मृदाओं को किस विधि द्वारा सुधारा जा सकता है? नंबर 1, निस्पंदन विधि। नंबर 2, पाइराइट का प्रयोग। 3, जिप्सम का प्रयोग। चौथा, चूने का प्रयोग। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, जिप्सम का प्रयोग करके। प्रश्न नंबर 2, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? नंबर 1, साप्ताहिक मौसम में बदलाव। नंबर 2, मासिक मौसम में बदलाव। नंबर 3, दैनिक मौसम में बदलाव। नंबर 4, लंबे समय तक यानी कि 30 वर्ष इससे भी अधिक के मौसम में बदलाव। तो चौथा ऑप्शन सही है, लंबे समय तक 30 वर्ष से अधिक मौसम में बदलाव। किसी भी स्थान की जलवायु है वो 30 से अधिक मौसम में 30 वर्षों से अधिक का जो मौसम होगा उसी को हम जलवायु कहेंगे, जो एवरेज निकलेगा। प्रश्न नंबर 3, मृत्तिका कणों का व्यास होता है। नंबर 1, 0.0002 मिमी से कम। दूसरा, 0.002 मिमी से अधिक। तीसरा, 1.00 से 2.00 मिमी। चौथा, 0.25 से 0.50 मिमी। तो पहला ऑप्शन सही है, 0.0002 मिमी से कम मृत्तिका या कले कणों का व्यास होता है। नंबर 4, अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांकीय अम्लता कितनी होती है? नंबर 1, 93 kg। नंबर 2, 128 kg। 3, 110 kg। चौथा, 80 kg। तो इसमें है 110 kg। जो उर्वरक अम्लता का मतलब है वह उर्वरक जिसकी अम्लता जितने अधिक क्षारीय पदार्थों को मिलाने पर दूर होती है वही उसकी तुल्यांकीय हो जाती है। तो यहाँ पर 110 kg आएगा। प्रश्न नंबर 5, निम्न फास्फोरक उर्वरकों में कौन सा अम्लीय मृदा के उपयोग हेतु उपयुक्त है? यानी कौन सा फास्फोरस है जो अम्लीय मृदा में हम प्रयोग कर सकते हैं? नंबर 1, रॉक फास्फेट। 2, अमोनियम फास्फेट। नंबर 3, डाई अमोनियम फास्फेट। नंबर 4, कैल्शियम डाई कैल्शियम फास्फेट। तो पहला है रॉक फास्फेट, क्योंकि इसका अम्लीय प्रकृति होती है, वो क्षारीय प्रकृति होती है जो अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? नंबर 1, साइनोडेक्टोन डेक्टिलोन यानी धूप घास। नंबर 2, साइप्रस रोटेंडस मोथा। नंबर 3, एवेना फतुआ जंगली जई। नंबर 4, इकोरियम इंटेवस यानी कासनी। तो इसमें कासनी है वो सब 2 वर्षीय, बाकी के बहुवर्षीय या 1 वर्षीय खरपतवार है। प्रश्न नंबर 7, कक्षस्थ कलिकाओं का सिराओं में बढ़वार कहलाती है। यानी कि जो पौधों की कक्ष से कलिकाएं निकलती हैं, ये शाखाएं वृद्धि करती हैं, इनको क्या कहते हैं? नंबर 1, शाखा निकलना यानी ब्रांचिंग। नंबर 2, कल्ले फूटना टिलरिंग। नंबर 3, गांठें बनना ज्वाइंटिंग। नंबर 4, फूल आना फ्लावरिंग। तो पहला ऑप्शन सही है, शाखाएं निकलना यानी ब्रांचिंग कहलाता है। प्रश्न नंबर 8, संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी रखते हैं। नंबर 1, 100 मीटर। नंबर 2, 200 मीटर। नंबर 3, 300 मीटर। नंबर 4, 400 मीटर। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, 200 मीटर। जो संकुल मक्का में है वो प्रमाणित बीज के लिए 200 और आधार के लिए हम 400 रखते हैं। और यदि हम संकर मक्का का करेंगे तो प्रमाणित के लिए 300 और आधार के लिए 600 मीटर की दूरी रखनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 9, जियामेज एवल्टा किसका वानस्पतिक नाम है? जियामेज एवल्टा यानी ये मक्का की विभिन्न प्रकार की मक्का होती प्रजातियां होती है, उसमें तो ये किस प्रजाति का नाम है? नंबर 1, स्वीट कॉर्न का। नंबर 2, पॉपकॉर्न का। नंबर 3, वैक्सी कॉर्न का। नंबर 4, सॉफ्ट कॉर्न का। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, पॉपकॉर्न का। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है? ये पहले भी आ चुका है। नंबर 1, मैग्नीज। नंबर 2, मैग्नीशियम। नंबर 3, मॉलिब्डेनम। नंबर 4, पोटाश। तो इसमें दूसरा है मैग्नीशियम।
प्रश्न नंबर 11, अविनाल का क्षरण, अंग्रेजी में कहते हैं गली इरोजन, ये किसकी बढ़ती अवस्था है? नंबर 1 रिल क्षरण की, नंबर 2 बौछारी क्षरण की, नंबर 3 परत क्षरण की, नंबर 4 वायु क्षरण की। तो पहला है रिल क्षरण की, यानी कि छोटी छोटी नालियां बनती हैं, फिर इसके बाद में ये गली बन जाती है, चौड़ी सी नलका बन जाती है जो कटाव कर देती है। प्रश्न नंबर 12, वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्फीति यानी टर्गिटी को बनाए रखता है। नंबर 1 फास्फोरस, 2 पोटेशियम, 3 गंधक, नंबर 4 मैग्नीशियम। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, पोटेशियम। प्रश्न नंबर 13, मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्तियां लगाना उदाहरण है। ये किसका उदाहरण? नंबर 1 सहचर फसलों का, नंबर 2 रक्षक फसलों का, नंबर 3 पट्टीदार फसलों का, नंबर 4 बहुस्तरीय फसलों का। तो पहला है सहचर फसलों, कॉम्पेनियन क्रॉप्स का। प्रश्न नंबर 14, भारत में किस फल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? नंबर 1 अमरूद का, नंबर 2 केला का, नंबर 3 अनार का, नंबर 4 आंवले का। तो इसमें केला सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है उत्पादन में वो केला है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 15, गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है? नंबर 1 आलू को, नंबर 2 काशी फल को, नंबर 3 टमाटर को, नंबर 4 मटर को। तो इसमें तीसरा है टमाटर को। गरीब फल का संतरा टमाटर, गरीब का दोस्त आलू और गरीब का भोजन बाजरा, ऐसे याद रखना, ये आ चुके हैं सब। प्रश्न नंबर 16, विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधि पौधा जाना जाता है? विंटर चेरी यानी किस औषधि पौधे को कहते हैं? नंबर 1 अश्वगंधा, नंबर 2 गुलाब, नंबर 3 लिली, नंबर 4 चांदनी। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, अश्वगंधा को। प्रश्न नंबर 17, ग्लेडियोलस के फूल को क्या कहते हैं? ग्लेडियोलस फूल, इसको क्या कहा जाता है? नंबर 1 स्पाइक, नंबर 2 गुच्छा या रेसिम, नंबर 3 स्थूल मंजरी या स्पेडिक्स, अंग्रेजी में कहते हैं, नंबर 4 कैपिचुलम या हेड समूह। तो ये कैपिचुलम या हेड समूह कहलाता है और ये जापान का राष्ट्रीय पुष्प है। प्रश्न नंबर 18, हेड किस फसल का आर्थिक भाग है? हेड किस सब्जी फसल का, ऐसे मान लो आर्थिक भाग है? नंबर 1 फूल गोभी, नंबर 2 पत्ता गोभी, नंबर 3 गांठ गोभी, नंबर 4 अंकुरित ब्रोकोली। तो ये है पत्ता गोभी का जो होता है सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, उसके समूह को हम हेड कहते हैं और फूल गोभी के को कर्ड कहते हैं, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 19, खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बढ़ाने के लिए कब छिड़काव करना चाहिए? नंबर 1 2 से 4 सच्ची पत्ती अवस्था पर, नंबर 2 4 से 6 पत्ती अवस्था पर, नंबर 3 6 से 8 पत्ती अवस्था पर, नंबर 4 9 से 11 पत्ती अवस्था पर। तो पहला सही है, 2 से 4 पत्ती अवस्था हो, जैसे सच्ची पत्ती अवस्था भी कहते हैं, उस समय यदि अपन सेक्स हार्मोन जैसे नाइट्रोबेंजीन वगैरह है जो सेक्स में कन्वर्टेड कर देते हैं, इनका उपयोग करें तो मादा पुष्पों की संख्या ज़्यादा आएगी और उत्पादन अधिक होगा। प्रश्न नंबर 20, चूनी फफूंदी कौन से फल की प्रमुख व्याधि है यानी रोग है? नंबर 1 आम की, नंबर 2 बेर की, नंबर 3 अंगूर की, नंबर 4 उपयुक्त सभी की। तो ये उपयुक्त सभी में लगता है तो सभी के लिए है। प्रश्न नंबर 21, सिंदूरी किसकी किस्म है? नंबर 1 अमरूद की, नंबर 2 अनार की, नंबर 3 आम की, नंबर 4 पपीता की। तो सिंदूरी है ये आम की किस्म है और लाल सिंदूरी है वो अनार की है, ध्यान रखना। लाल सिंदूरी भी पूछा जाता है, सिंदूरी भी पूछा जाता है। तो लाल सिंदूरी अनार और सिंदूरी आम। यदि आपको मतलब कभी कभी सिंदूरी कह दें वहां पे आम नहीं कहें तो अनार की होगी। प्रश्न नंबर 22, आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 उत्तर प्रदेश, नंबर 4 आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आम पैदा होता है, दशहरी, लंगड़ा, चौसा। प्रश्न नंबर 23, गुलाब की खेती यानी ग्रोइंग क्षेत्र में, गुलाब की खेती क्षेत्र में छटाई का समय है, यानी गुलाब की जहाँ खेती करते हैं वहाँ कब छटाई की जाती है, प्रूनिंग कब करते हैं, काट छांट? नंबर 1 अक्टूबर नवंबर में, नंबर 2 दिसंबर जनवरी में, नंबर 3 जुलाई अगस्त में, नंबर 4 नवंबर दिसंबर में। तो पहला है गुलाब की काट छांट जो की जाती है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है।
प्रश्न नंबर 22, आम की बौनी किस्म कौन सी है? छोटी होती है, फल दे जाती है। नंबर 1 दशहरी, नंबर 2 केसर, नंबर 3 आम्रपाली, नंबर 4 नीलम। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, आम्रपाली। प्रश्न नंबर 25, जैम बनाने हेतु कौन सा फल उपयुक्त रहता है? जो यहाँ पे दिया, वैसे सेव है लेकिन सेव को यहाँ नहीं दिया है, कौन सा है ध्यान लगाइए। नंबर 1 केला, नंबर 2 अनानास, नंबर 3 अमरूद, नंबर 4 मीठी नारंगी। देखिएगा जैम में ध्यान रखो, एक तो खट्टा हो गूदेदार, ये जिसमें दो गुण, केला है गूदेदार खट्टा नहीं है, अनानास खट्टा है गूदेदार है, अमरूद खट्टा है लेकिन उतना बढ़िया नहीं है जितना होना चाहिए, गूदा है लेकिन बीज ज़्यादा होते हैं, नारंगी मीठी नारंगी और नारंगी का हो तो एक तरह से संतरा है जो रसदार है, तो यहाँ पर अनानास ज़्यादा बढ़िया है। प्रश्न नंबर 26, यानी सही उत्तर 2 है अनानास। निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? सी का पहले भी आया है, कई बार आया है, ध्यान से देखना। नंबर 1 आंवला, नंबर 2 बारबोडोस चेरी या बारबेडेंस चेरी, नंबर 3 अमरूद, नंबर 4 नींबू। तो यहाँ पर आंवला है, हमने एक पहले बताया था कि जब आंवला और बारबेडेंस चेरी दी जाए तो वहाँ पर बारबेडेंस चेरी सही है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी बारबेडेंस चेरी में होता है। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भार वाहक के लिए मानी जाती है? ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट काउज। नंबर 1 राठी, नंबर 2 साहिवाल, नंबर 3 गिर, नंबर 4 नागौरी। तो चौथा है नागौरी। प्रश्न नंबर 28, वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र है? वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र है, कृपया बोर्ड पे देखिएगा, 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है I 0/4, C 0/0, PM 3/3, M 3/3। दूसरा ऑप्शन है I 4/0, C 0/0, PM 3/3, M 3/3। प्रश्न थर्ड ऑप्शन है I 0/4, C 3/0, PM 3/0 और M 3/3। चौथा ऑप्शन है I 0/4, C 0/3, PM 3/0 और ये है M 3/3। I का मतलब है इंसीजर, C का मतलब है कैनाइन, इंसीजर यानी कि कृतन दांत, इसको कृतन कहते हैं हिंदी में, कृतन दांत, और इनको कैनाइन टीथ, कैनाइन टीथ यानी कील दांत। और पीएम का मतलब है प्रीमोलर, प्रीमोलर का मतलब है अग्र चवण, और एम का मतलब है मोलर यानी चवण। तो देखिए वयस्क गाय, देखिएगा गाय के जो ऊपरी जबड़े में है वो डेंटल पेड होता है, ऊपरी जबड़े में क्या होता है? डेंटल पेड होता है। वहां पर गाय में दांत की जगह पर एक मोटा टिश्यू का एक पैड टाइप में होता है, एक मोटा पट्टी टाइप में पाई जाती है जिसे डेंटल पेड कहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ऊपर दांत होते नहीं तो 0 आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जिसमें ऊपर दिया आ रहा है तो वो होता ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए तो जहां पर 0 है वही ऑप्शन सही होंगे। दूसरा जो कैनाइन जो टीथ होते हैं, कील दांत होते हैं, वो मांसाहारी जानवरों में पाए जाते हैं, जुगाली जानवरों में नहीं होते हैं। तो ये भी मतलब जहां पर 0/0 आ जाए तो ये दोनों तरफ से ये तो कैंसिल हो गया। तीसरा ये प्रीमोलर, देखिएगा प्रीमोलर मतलब ऊपर का मतलब है ऊपरी जबड़े में और नीचे का मतलब नीचे जबड़े में, मोलर भी यही है। देखिएगा प्रीमोलर तो अस्थायी निकलते हैं, तो ये पहले दूध के निकलते हैं फिर बाद में गिर जाते हैं। मोलर टीथ है ये स्थायी निकलते हैं, यानी कि जब पशु है 3 साल का या 4 साल का हो जाता है तभी जाकर के मोलर टीथ निकलेंगे, चवण दांत निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये सब में ही निकल रहे हैं, तो ये बात सब में सही है। और इसमें ये बात ये सही है, इसमें ये सही है, बाकी इसमें दोनों में गलत है। अब देखिएगा कौन से ज्यादा सही होगा, एक सही है, दूसरा सही है और तीसरा चौथा सही है। तो प्रश्न नंबर ये सही होगा, वयस्क गाय का जो दंत सूत्र है या स्थायी दंत सूत्र है वो ये होगा। चलिए प्रश्न नंबर है 29, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? नंबर 1 सूरती,
नंबर 2 मुर्रा, नंबर 3 महसाना, नंबर 4 भदावरी। तो भदावरी में सबसे ज्यादा वसा होती है 14% तक, यानी 10 से लेकर 14, इसीलिए इसको हम ब्यूटाइरोमीटर तोड़ वसा भी कहते हैं। पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? नंबर 1 मुर्रा, नंबर 2 नीली रावी, नंबर 3 सूरती, नंबर 4 राठी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, राठी ये गाय की और बाकी की सब भैंस की है। चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 31, हसियादार सींग या हसियाकार या दरांती के आकार के सींग भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है, यानी किस में पाए जाते हैं हसियाकार सींग? तो ये नंबर 1 सूरती में, नंबर 2 मुर्रा में, नंबर 3 महसाना में, नंबर 4 भदावरी में। तो ये सूरती का है, पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 32, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑफ गॉट स्थित है, कहाँ स्थित है? नंबर 1 अविकानगर में, नंबर 2 गजनेर में, नंबर 3 महेंद्रगढ़ में, नंबर 4 मखदूम में। तो ये मखदूम है, मथुरा में, यूपी में है, वहां पर ये राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान है, मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 33, भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, यानी ऊंची हो लंबी हो बड़ी नस्ल होती है, कौन सी है? नंबर 1 सिरोही, नंबर 2 जखराना, नंबर 3 जमुनापारी, नंबर 4 मारवाड़ी। तो इसमें है जमुनापारी है, सबसे बड़ी बकरी की नस्ल है। प्रश्न नंबर 34, भेड़ में समागम क्रिया को कहते हैं, यानी कि मेटिंग को क्या कहते हैं? नंबर 1 सर्विसिंग, नंबर 2 टपिंग, नंबर 3 कवरिंग, नंबर 4 कपलिंग। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, टपिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 35, अविकालीन नस्ल है, अविकालीन किसकी नस्ल है? नंबर 1 बकरी की, नंबर 2 गाय की, नंबर 3 भेड़ की, नंबर 4 सुअर की। तो तीसरा ऑप्शन सही है, भेड़ की है। प्रश्न नंबर 36, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि इसका है डायबिटीज के लिए भी दूध बहुत फायदेमंद होता है? नंबर 1 भैंस का, नंबर 2 गाय का, नंबर 3 ऊँटनी का, नंबर 4 बकरी का। तो यह है ऊँटनी, ऊँटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए जो डायबिटीज मधुमेह के रोगी होते हैं उनको ऊँटनी का दूध पीना चाहिए। प्रश्न नंबर 38, पशु में गलघोंटू रोग बीमारी का कारण है, यानी गलघोंटू बीमारी किस कारण होती है? नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 विषाणु, नंबर 3 फफूंदी, नंबर 4 प्रोटोजोआ। तो ये जीवाणु जनित बैक्टीरिया है जो पास्चुरेला बुवेलिसेप्टिका है, तो इसके द्वारा ये होती है बोविसेप्टिका रोग के कारण। प्रश्न नंबर 39, दुग्ध बुखार या दुग्ध ज्वर यानी मिल्क फीवर बीमारी का कारण क्या है? नंबर 1 जीवाणु जनित है, नंबर 2 विषाणु जनित है, नंबर 3 प्रोटोजोआ जनित है, नंबर 4 उपापचयी है। तो चौथा है उपापचयी, इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, यानी हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोग्लूसेमिया भी कहते हैं, कुछ ग्लूकोज की कमी, लेकिन कैल्शियम मेन है तो हाइपोकैल्सीमिया यानी मेटाबॉलिक डिजीज, उपापचयी क्रिया। चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर लास्ट 40वां, पशु में खुरपका मुंहपका बीमारी यानी FMD का कारण है, क्या कारण है? नंबर 1 वायरस विषाणु, नंबर 2 जीवाणु बैक्टीरिया, नंबर 3 फफूंदी फंगल, नंबर 4 प्रोटोजोआ। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, विषाणु या वायरस। तो ये था बच्चे 30वां पेपर। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।